नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 11 अगस्त की स्पेशल क्लास में मैं सुमित गोयल आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और साथ साथ यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, डेली की स्पेशल क्लास की तरह आज की स्पेशल क्लास भी आपके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर दोनों पर एक साथ एज ए फ्री क्लास चल रही है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्लास ज्वाइन करने के बेनिफिट्स आप जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने डाउट पूछ पाएंगे, पोल्स पे आप आंसर दे पाएंगे और पूरी क्लास की पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्पेशल क्लास का लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तुरंत ये क्लास आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए और बड़े ही बेहतर प्रकार में अपने सभी सवालों के आंसर पोल पर देकर बेटा आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 की सीरीज में आपके लिए आज मैथ्स का एक और बड़ा ही शानदार अल्टीमेट पेपर सेट हम करने वाले हैं। ऑल्टरनेट डे पर बेटा आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स के पेपर चल रहे हैं। कल आपने एक शानदार सा रीजनिंग का पेपर सेट सॉल्व किया था। आज बच्चों हम मैथ का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चंस इस क्लास में हल करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए बेटा, पेन कॉपी लेकर तैयार हैं आप लोग? आवाज एकदम ठीक से आ रही है? कमेंट कर दीजिए रेडी लिखकर, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। प्रत्येक सवाल का उत्तर बेटा आपको पोल पर देना है। कमेंट में आंसर देने से बचिएगा कि सीजीएल 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था, एग्जैक्टली उस पेपर की बात है दोस्तों। हर एक सवाल का आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा और हर एक सवाल पर आपको खुद ट्राई करनी है। कोशिश कीजिएगा आंसर देने की बेटा। कोई बात नहीं देव, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात भी कर लेते हैं अभी अपन। बोट एंड स्ट्रीम का ये सवाल है और बेहद बच्चों आसान ये सवाल था। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का क्या मतलब होता है बेटा? इसमें ना 4 प्रकार की चाल काम करती है। पहली बात आपको समझनी है, शांत जल में या स्थिर जल में नाव या नाविक की चाल। शांत जल में नाव की जो चाल होती है इसको हम डिनोट करते हैं, मान लीजिए एक्स से, कि एक्स किलोमीटर पर आवर है। जो धारा की चाल है बेटा, धारा की जो चाल आती है, जो प्रवाह की चाल है, वो मान लीजिए वाई किलोमीटर पर आवर है। अगर प्यारे बच्चों आप धारा की दिशा में जाते हैं तो उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम डी। डी की चाल आती है एक्स प्लस वाई। और अगर प्यारे बच्चों आप अपस्ट्रीम में जाते हैं, धारा के प्रवाह के विपरीत जाते हैं, तो उसकी चाल बनती है एक्स माइनस वाई। 4 इसके बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अगर कभी आपको बेटा x ज्ञात करना हो तो आप d प्लस यू करके बटा में 2 कर सकते हैं। अगर आपको y ज्ञात करना हो तो आप d माइनस यू करके बटा में 2 कर सकते हैं। ये इस टॉपिक का एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। अब आपने देखा, एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सर, धारा के अनुकूल का मतलब डाउनस्ट्रीम। अगर आप 2 घंटे में 35 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 घंटे में जाएंगे 17.5। तो डाउनस्ट्रीम की चाल आ चुकी है 17.5 किलोमीटर पर आवर। फाइन। अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल समान दूरी 35 किलोमीटर 7 घंटे में कवर करते हैं। तो 1 घंटे की चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। आपके सामने डी भी आ गया, यू भी आ गया। डी का मतलब डाउनस्ट्रीम, यू का मतलब अपस्ट्रीम। तो शांत जल में नाव की चाल पूछी है बेटा, एक्स तुम्हें ज्ञात करना है, तो डी और यू को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। 17.5 में 5 जोड़िएगा, 2 का भाग दीजिएगा। सर 22.5 के बटा में 2 कर दीजिए। सवाल का उत्तर आ जाएगा 11.25 किलोमीटर पर आवर।
ये आपकी शांत जल में नाव की चाल आ गई। डी भी ज्ञात करना है, यू भी ज्ञात करना है। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए बेटा। एक्स ज्ञात करने के लिए जोड़कर आधा करो। वाई, अगर यही इस सवाल में आपसे धारा की चाल पूछता तो आप इनका डिफरेंस करके आधा करते, 12.5 का आधा करते, 6.25 आपके सवाल का उत्तर बन जाता। क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आई? सवाल नंबर 2, ये भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत आसान सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल। करण मेरे भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें एग्जाम के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सुपर रेशो मैंने आपको बताया था बेटा, जब रेट सेम है, 12% की रेट है, 3 साल के लिए बात कर रहा है, तो सुपर रेशो का इस्तेमाल करना बेटा। सुपर रेशो के बारे में जानते हैं सब बच्चे? इफेक्टिव रेट ज्ञात करने की बात नहीं है, सुपर रेशो 3:3:1 होता है। बहुत बढ़िया, मतलब प्लस की क्लास में पढ़ा हुआ तुम्हें याद है, भूलते नहीं हो, कितनी अच्छी बात है। सर 3 इयर्स की जब भी बात करें ना, तो सुपर रेशो हमने बताया था 3:3:1। ब्याज काउंट करना भी कितना आसान है सर, 25,000 का आप 12% ज्ञात करो। 25,000 का 12% आएगा दोस्तों 3,000, यहां लिख दो। अब 3,000 का फिर से 12% ज्ञात कर दो, 3,000 का 12% ज्ञात करोगे 360 आएगा। सर 360 का फिर से 12% ज्ञात कर दो तो 36 और 7.2, 43.2 रुपए। सर तीनों वैल्यू काउंट हो गई, आपको ये पता लग गया कि सवाल का उत्तर बनेगा उसमें 0.2 आएगा, 0.2। सर 0.2 वाला तो एक ही ऑप्शन है, 0.2 वाला एक ही ऑप्शन है, आगे तुम्हें सवाल करने की नीड भी नहीं थी। बाकी आपको यहां सीखना है, तो इनका गुणा कीजिए 9,000, इनका गुणा कीजिए 1,080, और ये 43.2 हो ही गया। सर तीनों को ऐड कर दीजिए, 10,080, 10,123.2 रुपए। दिस इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। अगला सवाल बच्चों, 28। हाँ आर्यन कह सकते हो भाई, लेकिन उसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको, बात वही है। वाह मधुश्री, 1 सेकंड में सॉल्व कर दिया। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम लघुत्तम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितना ये आसान क्वेश्चन था, मेंस का पेपर है 2022 का, ऐसा ही पेपर आपके मिलना चाहिए बेटा। देखो मेरी बात सुनो, ये पहला व्यंजक आपके सामने है, x² माइनस 8x प्लस 15। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनका गुणा तो आए प्लस का 15, जोड़ आए माइनस का 8, तो आप कहना जी माइनस का 5 और माइनस का 3। तो यहां से मेरे को संख्या मिलेगी x माइनस 5, x माइनस 3। यानी इसी चीज को तोड़कर ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर यहां बनेगा माइनस का 3 माइनस का 2, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे ये मिलेगा। अब समझो, इनका जो एलसीएम लोगे उनमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सर x माइनस 2 इसमें आ रहा है, एक बार लेना पड़ेगा, x माइनस 3 दोनों में आ रहा है, x माइनस 3 भी आएगा और x माइनस 5 भी आएगा, और वैसे भी x माइनस 5 तो एक ही ऑप्शन में है
और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, आपको ये बात पता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसी सवाल में इनका HCF पूछूं बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछूंगा, तो कॉमन तो इन दोनों में x-3 आ रहा है ना, कॉमन तो इनमें x-3 आ रहा है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x-3 बनेगा। और एलसीएम की बात पूछोगे तो ए ऑप्शन बनेगा। क्या दोनों बातें आपको पता लग गई? एलसीएम कैसे ज्ञात करना है, एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, ऐसा सवाल बनेगा तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। दोस्तों ये सवाल ना बहुत आसान था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी ऐसी दे दी आपको कि आपका बेसिक कैलकुलेशन चेक करवाने की बात कर ली। कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास किया गया सवाल में। आप रेशो के आधार पर भी सवाल कर सकते हैं और बेसिक से भी सवाल कर सकते हैं एक लाइन में। रेशो पे सवाल तुम्हें टफ पड़ेगा, बेसिक से आसान रहेगा दोस्तों। कितने लोगों ने करा? केवल 44% लोग सवाल का उत्तर कर पाए। शिवम, फैजल, साक्षी, आर्यन, निखिल, सॉलिट्यूड, विलेन, अथर्व, धर्म और दीपक, 4 के 4 सवाल ठीक। देखो इस सवाल में कुछ था नहीं बेटा। आपको पता है 3 किलो चावल का मूल्य 180 रुपए है, 1 किलो चावल आएंगे 60 रुपए के, 1 किलो चावल 60 रुपए के। 8 किलो चावल की कीमत, 8 किलो चावल की कीमत इतनी हो गई। ये 8 किलो चावल की कीमत है, ये 5 किलोग्राम दाल के बराबर है। तो भैया 1 किलोग्राम दाल की इतनी कीमत आ गई, ये कर दिया 1 किलोग्राम दाल की कीमत आ गई। सर 15 किलोग्राम दाल की कीमत गुणा 15 करोगे, ये 15 किलो दाल की कीमत आ गई। ये 2 किलोग्राम चाय के बराबर है, बटा में 2 कर दीजिए, तो ये 1 किलोग्राम चाय की कीमत आ गई। 1 किलोग्राम चाय की ये कीमत आएगी। 3 किलोग्राम चाय की कीमत, ये 3 किलोग्राम चाय की कीमत हो गई पूरी। ये 6 किलो अखरोट के बराबर है, तो बटा में 6 कर दीजिए। सर ये 1 किलो अखरोट की कीमत आ गई। 10 किलो अखरोट की कीमत पूछी है, गुणा 10 से गुणा कर दीजिए। आपको सवाल लिखना ऐसे है, 60 रुपए 1 किलो चावल, गुणा 8 करेंगे 8 किलो कीमत, ये 5 किलो दाल के बराबर है। 1 किलो दाल की कीमत, ये 15/2, 3/6 और 10। इस गुणा भाग को सॉल्व करेंगे, अपनी बात खत्म। 3 से काटेंगे 10 बार 30, 5 6 30 खत्म। 2 से काटेंगे 4 बार खत्म। 15 चौका 60 गुणा 60, सर 3600 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन गया। और आप इस क्वेश्चन को रेशो पे करते तो रेशो को मर्ज करने में थक जाते, इतना सब करने की नीड नहीं है। जानकारी कितनी आसान है, तुरंत बात को सॉल्व कर दीजिए। इंडिविजुअल रेट की कीमत ज्ञात नहीं करनी, दाल का भाव क्या है, चाय का भाव क्या है पता नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट इस बात को एक लाइन में लिखना है और एक ही लाइन में सॉल्व करना है। ऐसा सवाल भी बनाना आना चाहिए। मेरे को लग रहा है इस सवाल में तुम्हें टाइम दूंगा मैं 10 सेकंड का। जो सवाल जिस लेवल का है उस पर उतना ही टाइम दूंगा। हो हो। कोई इसमें गलती कर दे तो मानना साहब की कॉमन सेंस जीरो हो रखा है। कोई इसको गलती कर दे, मेंस का पेपर है, अब समझ रहे हो ना, मेंस के लिए अलग से कोई काम नहीं करना है। पुरानी बातों को बढ़िया प्रकार से प्रैक्टिस कर लो बेटा। 65% लोग कर पाए, अरे तनिक थोड़ा बहुत तो सवाल का लिहाज कर लो, हैं? थोड़े बहुत तो लेवल की बात समझ लो। अरे तुम्हें पता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट और टाइम पर डिपेंड करता है।
सिंपल इंटरेस्ट इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसी राशि पर प्रिंसिपल तुम्हारा कांस्टेंट चल रहा है, समान दर रेट भी तुम्हारी कांस्टेंट चल रही है, तो भैया प्रिंसिपल और रेट अगर कांस्टेंट है तो सिंपल इंटरेस्ट आपका टाइम पे रिफ्लेक्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका टाइम पे चलेगा। सर पहले आपका टाइम था 8 साल, अब तुम्हारा टाइम है 21 साल, तो ये रेशो जो सिंपल इंटरेस्ट का था, सॉरी टाइम का था, यही तो सिंपल इंटरेस्ट का बन जाएगा। प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो फिर आगे इस बात की चिंता क्या है भाई? है? इतने बेसिक से सवाल को नहीं कर पाए तुम, पेपर में क्या करके आओगे रे? ये सवाल भी सीजीएल 2022 के मेंस में आया था। कितने बच्चे जो कह रहे हैं मेंस के लिए सर कोई कोर्स परचेज करें क्या? है कौन सा कोर्स लोगे मेंस के लिए भाई? अब इसके बाद जो अगला सवाल बनेगा वहां आप लोग कहेंगे सर कि इसकी क्लास पढ़ा दीजिए, सर इसकी क्लास पढ़ा दीजिए। उसकी क्लास भी पढ़ाएंगे बेटा, जल्द ही पढ़ाएंगे तुम्हें। अभी यूट्यूब पर एक पूरी वीडियो बना के देंगे तुम्हें। 79% लोगों ने करा है इसको, इनको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है। अरे ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? पहली होती है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति की 3 बड़ी बेसिक और आवश्यक आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखना। सर पहला कह रहे जी कोसेक माइनस कॉट बराबर 1, ये कॉट उधर जाएगा तो कोसेक माइनस कॉट वाली बात तो ठीक है, मेरे को ठीक नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इनकरेक्ट फॉर्मूला। जो फॉर्मूला गलत है, गलत ढूंढो बेटा। साइन प्लस कॉस बराबर 1, ये फॉर्मूला भी ठीक है। सेक और कॉस का जोड़ 1 होता है, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जोड़ 1 हो जाएगा, ये बात तो मुमकिन नहीं है बेटा। सेक माइनस 10 का मतलब 1 होता है, हाँ ये बात भी बेटा ठीक है। तो मेरे को देखना था इसमें से गलत फॉर्मूला कौन सा है। सर सी वाला गलत है, बाकी सारे फॉर्मूले तो करेक्ट थे। क्या बात कर दी आपने बेटा? ये आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आ गया मानक विचलन। मानक विचलन ज्ञात करना है और दिए गए डेटा का डेटा बहुत आसान है। मानक विचलन ज्ञात करके बताओ तो। एसडी ज्ञात करना है, एसडी। एसडी बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन। आता है तुम्हें ज्ञात करना? नहीं पता, कोई बात नहीं आर्यन। कल तुमने एक माध्य विचलन ज्ञात करना सीखा था, आज तुम्हें मानक विचलन सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, जिनको ये सवाल नहीं आता, देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, आप इसके एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। थोड़ा बड़ा सवाल है, 1 मिनट का टाइम तुम्हारा ले सकता है, लेकिन आपको तरीका सीखना है बेटा। 21% लोगों ने करा और उसमें जानता हूं कई तुक्के मार दिए। बेटा सुनो मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से नियम सीख लेना। ये मान लो आपके लिए नया सवाल है, ढंग से बात समझना। जब भी तुम्हें किसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आप डेटा को 5 3 4 7, बड़ा ही आसान डेटा है सर, इसका निकालो मीन। मीन मतलब औसत, इसका निकालो औसत। औसत कितना आ रहा है? 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19/4 आ रहा है।
सर ये काम तो आप में से कई लोगों ने कर दिया था, ये काम तो आप में से कई लोगों ने कर लिया, नहीं आगे मत करो, इतना ही करो एक बार। अब क्या करना है तुम्हें जरा, प्रत्येक नंबर में से ये माइनस करना है, प्रत्येक में से ये माइनस करना है। देखो 5 में से 19/4, 3 में से 19/4, 4 में से 19/4, 7 में से 19/4 माइनस करना है। बात को समझ पा रहे हो? प्रत्येक नंबर में से आप अपने मीन को माइनस करेंगे। सर यहां बनेगा 5 चौका 20, 19 घटाओगे 1/4, 4 तिया 12 में घटाओगे माइनस का 7/4, सर 16 में घटाओगे माइनस का 3/4, 28 में घटाओगे 9/4। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? क्या हमने क्या करा है दोस्तों, प्रत्येक संख्या में से अपने विचलन को घटाया है। ये नंबर कुछ पॉजिटिव भी आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं। बड़ी ईमानदारी से इन सबके स्क्वायर कर दीजिए, इन सबके वर्ग कर दीजिए। 1/16, 49/16, 9/16 और 81/16, ये इन सबके क्या बन गए, आपने स्क्वायर कर दिए। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही बनेगा, सबको जोड़ दीजिए। अब मुझे ये बताने की नीड नहीं है, तुम्हें पता लग गया कि सर अगर ये सबके बटा में 16 है तो सबके बटा में एलसीएम 16 ही आएगा। ऊपर की संख्याएं जोड़ देंगे, 50 और 90, 140/16, 140/16 ज्ञात कर दिया। और प्यारे बच्चों आपको क्या करना है अपना, 140/16, सॉरी 16 है, बटा में 4 और कर दीजिए, क्योंकि 4 संख्याएं, बटा में 4 कर दीजिए। और ये जितना भी आएगा इसका तुम्हें रूट लेना है, इसका तुम्हें रूट लेना है। एक बार आपने स्क्वायर कर दिया था, अब आपको रूट कर लीजिए बस। 4 से काटेंगे 35 बार कटेगा। सवाल का उत्तर आ गया रूट में 35/16। एक बात मुझे बताओ, सर 35 का तो रूट नहीं आता, लगभग लगभग 36 के करीब है, 36 के आसपास है, करीब करीब 6 मान लो, करीब करीब 4 मान लो, तो 1.5 से थोड़ा कम जो तुम्हारा उत्तर बनेगा 1.5 से थोड़ा कम बनेगा। सर 1.5 से कम क्यों आ गया कि आपने कहा सर ये 35 था, 36 के करीब था, या थोड़ा 6 से कम आएगा, उत्तर 1.5 से कम आएगा। स्टेप समझ लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आए तो पहले तुमको ज्ञात करना है मीन, मीन के बाद प्रत्येक नंबर को माइनस करके स्क्वायर करके जोड़ के 4 का भाग दे दो और रूट ले लो बेटा, मुश्किल नहीं है। ऐसे 2-4 नंबर आप लिखकर इनका मीन ज्ञात करने का प्रयास करना, सारे स्टेप लिख दीजिए बेटा। विलेन इसका फॉर्मूला यही है, ये इसका फॉर्मूला है। आपको कॉन्सेप्ट पता लगना चाहिए कि अगर किसी डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं तो ऐसे ज्ञात किया जाता है। बेटा मल्टीपल 4 से नहीं, 4 संख्याएं हैं, ऐसे 4 का डिवीजन नहीं बेटा। भानु ये प्री का सिलेबस में नहीं है, मेंस में एक टॉपिक स्टैट्स का आता है, प्री में ये क्वेश्चन नहीं दिए जाते बेटा। ये आया तुम्हारे लेवल का सवाल, ये आया तुम्हारे लेवल का सवाल, कह रहे जी ये करवाओ ना, इसमें मजा आता है। अभी आगे आगे देखो तुम, आगे आगे देखो। मैं एक बात तो समझ पा रहा हूं तुम्हारी क्लासेस देखकर कि स्टैट्स के टॉपिक में काफी तुम्हें खौफ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना, मीन, माध्य विचलन, मीन, इन सब में थोड़ी दिक्कत आ रही है आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बेटा ये सवाल तो डायरेक्टली बताओ मुझे, रेशो का सवाल है क्या? अरे क्या ये इनका रेशो का सवाल है? सुरेश, दिनेश, रमेश बिजनेस में पैसा निवेश किया है 300, 600, 800। सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो बेटा टाइम का कोई जिक्र नहीं है
तो हम इनके इन्वेस्टमेंट में इनका प्रॉफिट बांटते हैं। अगर ये अपना निवेश बढ़ाते हैं, सर इसने बढ़ाया 5%, तो 5% तो बढ़ेगा 15, ये हो गया जी 315। दिनेश बढ़ाएगा 15%, 15 छिकी 90, इसका इन्वेस्टमेंट आ गया 690, और इसने बढ़ाया 20%, 20% मतलब 160 बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट हो गया जी 960। आप इन पे 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 चौकी 60, 15 छिका 90, 15 छिके 90, 15 चौकी 60। तो ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। रेशो पर आधारित सवाल था। रेशो टॉपिक तो बहुत बढ़िया से पढ़ा है तुम लोगों ने। रेशो तो बेटा बहुत डिटेल में पढ़ा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है आपके लिए आजकल ये। हाँ लिट्टी भाई, संडे को रिकॉर्ड करूंगा भाई, संडे को। हाँ, ये सीजीएल मेंस का पेपर है। अरे 4-5 सवाल ही बढ़िया आते हैं जिनमें थोड़ी चिंता होती है, बाकी तो बेहद आसान कहानी है। सर 3 लोग हैं, राजेश, राकेश और रमेश। नाम भी ऐसे दिए हैं कि बच्चा आर 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 लिख नहीं पाए। नंबर 2, 4, 9 में, अरे वैल्यू सिस्टम जितना बढ़िया तुमने पढ़ा है उतना दुनिया में किसी ने सीखा नहीं होगा। राजेश के नंबर है 30, सर 15 गुना करना है, ये भी 15 गुना कर दो 60, ये 15 गुना कर दो 135, तो राकेश के नंबर आएंगे 60, रमेश के 135 है। रेशो की सारी क्लास आपको यूट्यूब पर करवाई है, प्लस पर करवाई है, सारे बैच तुम्हें पढ़ाए हैं, अब तो उनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कि डेविएशन का नाम तुमने कहां सुना? सॉलिट्यूड, मिस्टर सॉलिट्यूड, डेविएशन शब्द का नाम तुमने कहां सुना? दीपक ऑप्शन तो 2 हैं, ऑप्शन तो 2 हैं, थोड़ा आपको चेक करना आना चाहिए। देखो ये सवाल आपका बेसिक से भी बन सकता है और डेविएशन भी आसान है। शिवम, फैजल, साक्षी, सॉलिट्यूड, अथव, निखिल और बड़ी कविता, 10 के 10 सवाल से ही बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आर्यन और मिलेन आपने 9 किए हैं, एक क्वेश्चन वो माध्याय विचलन वाला तुमने गलत कर दिया होगा, कोई बात नहीं बेटा, उसको भी सीख लेंगे। सर 20 नंबर का एवरेज आ रहा है 32, सर 20 नंबर का एवरेज आ रहा है 32। अब लोग बोलेंगे सर इनका जोड़ आ गया 640, अगर जोड़ करूंगा 640 आएगा। दो संख्याएं 29 और 31 है, यानी इनका जोड़ हो गया 60, 60 घटाओगे आ गया 580, इसको 18 में बांटोगे तो 290/9 करना पड़ेगा, 9 तिया 27, 32.22, ये तरीका हो गया बेसिक वाला। डेविएशन क्या होता है? सर एक नंबर इनमें से है 29, एक नंबर इनमें है 31। आप लोग ये जानते हैं सर अगर 20 संख्याओं का एवरेज 32 है, अगर कम कमाने वाले लोग घर से जाएंगे तो बाकी का एवरेज तो बढ़ेगा, बाकी का एवरेज तो बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, ये उत्तर तो संभव नहीं है।
उत्तर तो यही विकल्प था। अच्छा, डेविएशन कितना आ रहा है? -3 और -1, तो आप कहना जी 4 बढ़ गया ना, 4, उसको 18 लोग आपस में बांटेंगे 2/9, 2/9 का मतलब 0.22। आपका जो एवरेज है 0.22 से बढ़ जाएगा तो 32.22 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये भी तुम्हें ट्राई करनी आनी चाहिए। इस बात के बारे में समझना बेटा। मुझे बताओ, इस सवाल को करने में जिस बच्चे ने थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास को समझा है, 10 सेकंड से ऊपर का टाइम लगना नहीं चाहिए भैया। 10 सेकंड का सवाल है रे, मंद मंद मुस्कुराओ, कह दो पेपर बड़ा आसान आ रहा है मेंस का। जो आपने प्लस पे अपने पूरे बैच पढ़े हैं उनका तुम्हें 100% फायदा मिल रहा होगा। सारे सवाल देखकर लग रहे हैं गुरुजी क्लास के नोट्स में से बना दिए क्या? जो अपने क्लास की नोट शीट थी क्या उनमें से मेंस का पेपर बना दिया क्या? हाँ, उनके अलावा कुछ आता ही नहीं एसएससी वालों को। अरे मैंने तुमको 3 नियम बताए थे, तुम्हारी समझ में तीनों नियम आ रहे होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक इसी बात में समाया है। सर ये एंगल 30 डिग्री का, ये एंगल 60 का, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2, ये भी 45, ये भी 45, रेशो बनता है 1/√2। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और ये 2, ये रेशो बड़े फिक्स होते हैं, ध्यान रखना। आपको सवाल में कहा जा रहा है आधार से 70 मीटर दूर एक बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो इमारत की ऊंचाई कितनी बनेगी? 70√3 बनेगी। पेन उठाओगे तो भी चिंता होगी, सब क्यों उठाना है पेन आपने। ये आ जाओ ज्योमेट्री, 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 ज्योमेट्री। तुमको मैंने एक बात बताई थी, जब भी व्यास बनाए बेटा, जब भी किसी सर्किल के अंदर कह देना कि ये क्वाड्रिलेटरल है और ये इसका व्यास है, डायमीटर जब भी देगा तो 90 डिग्री वाली बात अवश्य यूज होगी, 90 डिग्री वाली बात अवश्य यूज होगी। सर बीसी इसका डायमीटर है, तो आप कहना जी ये तो ए बनेगा और ये डी बनेगा, ए बी सी डी, ठीक है, ओके। बी सी ए 19 डिग्री है, सर बी सी ए ये वाला एंगल 19 डिग्री का है। आपने कहा सर ये 19 है तो ये तो पक्का 90 ही बनेगा, क्योंकि अर्धवर्त में बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। ये 19 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल बनेगा 71 डिग्री का। सर हमने एक बात समझी है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हुआ करता है। ये 71 है, तो क्या बच्चों इसका एंगल 109 आना चाहिए क्या? एक बार मुझे बता दो। सी ए डी 32 है, सी ए डी ये वाला एंगल 32 है, तो सर इस एंगल ज्ञात करना कितना इजी है, ए सी डी को, तो थीटा एंगल क्या आएगा? 180 - 109 + 32। बहुत डिटेल में बताया तुमको सवाल मैंने। 180 - 141 क्या 39 डिग्री आपके सवाल का उत्तर है। ज्योमेट्री वाले फाउंडेशन कोर्स में प्रैक्टिस बैच में ये सब बातें आपको बताई थी बेटा। बहुत क्रिटिकल प्रकार की
समस्याएं पेपर में नहीं आ रही हैं, इजी इजी सवाल ही पेपर में मिलते हैं बेटा। एक मीन और मोड वाली क्लास मैं आपको संडे तक बेटा या मंडे दे दूंगा, उस क्लास को भी आप लोग जरूर देख लेना, बहुत फायदे वाली बात हो जाएगी आपके लिए। ये 20 का मतलब 5 इंटू 4, अगर बीच में प्लस का साइन होता उत्तर 5 बनता, बीच में माइनस का साइन है उत्तर 4 बनेगा, बीच में अगर माइनस का साइन है उत्तर 4 बनेगा। डायरेक्ट इस बात को समझ लीजिए और कुछ करना ही नहीं है बेटा। बट्टा डिस्काउंट, इस पेपर में अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा है। आप अगर गौर से देखेंगे तो फील कर पाएंगे कि वास्तव में अर्थमेटिक के सवाल बहुत दिए गए हैं। सब तोड़ूंगी रस्मों। एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, बच्चों 12% का मतलब होता है 3/25। सर आपने कहा 18%, इसका मतलब होता है 9/50। 25% का मतलब होता है 1/4। 3 डिस्काउंट तुमने करे, आप कहना सर जी 25 वाला आर्टिकल हमने बेच दिया 22 रुपए का, 50 वाला आर्टिकल बेच दिया 41 का, 4 वाला आर्टिकल बेच दिया 3 रुपए का। ऐसी बात है क्या? अरे ऐसी बात है क्या? जी हाँ सर, 25 चौका 100 और ये बन गया जी 5000। 41 तिया 123, दुना 123 का दुगना 246 गुणा 11, 6 1 कैंसिल 7, 2706 बन रहा है क्या? इनका गुणा बताओ, 2706 बन रहा है क्या? तो आपने कहा सर जी 5000 का आर्टिकल 2706 में बेच रहे हो, आप डिस्काउंट कितना काट रहे हो? डिस्काउंट काट रहे हैं जी 2294 रुपए का। कितने रुपए पर? 5000 रुपए पर। गुणा में 100 और परसेंट लगा देंगे, 2 जीरो खत्म। सर 50 से भाग मत किया करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया करो। इसका दुगना 8, 9 दूनी 18 का 1 हासिल 5 4, बटा में जब 100 आएगा तो उत्तर बनेगा 45.88%। कितनी गजब की बात है, कितनी रोचक बात है। आप लोग ट्राई करना आना चाहिए बेटा। हाँ एक्स वाई जेड से भी कर सकते हैं बेटा, वो टफ पड़ेगा क्योंकि आपके सामने डेटा ऐसा है ना, 12% है, 18% है, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा एक्स वाई जेड से गुणा भाग करने का मतलब नहीं है। ऐसा करो ना, आसान रहेगा यार। किसी भी एक तरीके पे रिजिड नहीं बनना है। लीडरशिप बोर्ड दिखा दो सर। ना अमन, मैं तो नहीं दिखाता, मैं तो कौन नहीं दिखाऊं। क्या कर से मंडा लीडरशिप बोर्ड को? आप इस सवाल में एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। सर मुर्गियों के 2 पैर हैं, बकरियों के 4 पैर हैं। पशुओं के टोटल सिर हैं 100,
तो कम से कम 200 पैर तो हैं ही हैं, हर जानवर के 2-2 पैर तो हैं ही हैं, 2 पैर सबके ही हैं। आपने कहा पशुओं के पैर 348 हैं, अगर सबके 2-2 पैर होते तो सबके पैर होते 200, पर ये 148 फालतू है, ये बकरियों के 2-2 पैर फालतू आए हैं, 74 बकरी होनी चाहिए, 74 बकरी होनी चाहिए। बस आपके सवाल का उत्तर बन गया। सर एलिगेशन से कैसे करते हैं? एलिगेशन में ये है मुर्गी और ये है बकरी, सबके पैर 2-2 हैं, सारे जानवर मुर्गी मान लो, सारे जानवर बकरी मान लो। यहां कर दो 348, यहां 52 आएगा, 148 आएगा, आधा कर दीजिए 26 और 74, तो 26 मुर्गियां, 74 बकरियां, सब ज्ञात करना आना चाहिए। अगले सवाल को करने से पहले 2 मिनट की जानकारी। प्रैक्टिस क्लास के अलावा बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि प्लस पे हमारे सारे बैचेस को ज्वाइन करना, जिनमें आपके लिए प्री के लिए, मेंस के लिए हर प्रकार के फाउंडेशन, हर प्रकार के प्रैक्टिस बैच चल रहे हैं, बेटा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करने के लिए आज ही आप सुमित गोयल सर कोड का यूज करके प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करोगे तो 12 तारीख तक आपके लिए ऑफर चल रहा है, जिसमें कि 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 4500 रुपए में दिया जा रहा है। टॉप क्वालिटी कंटेंट, टॉप क्वालिटी एजुकेटर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपने कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कंप्लीट चीजों को पढ़ने के लिए आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल इंडिया रैंकर बैच है, 10 अगस्त से आपके लिए प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, पहले हो चुका है स्टार्ट ये। तो बेटा इसमें सीजीएल 2024 के ओरिएंटेड पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। सीपीओ का बैच है 10 अगस्त से प्लेटफॉर्म पर आपके लिए उपलब्ध है। अगर प्यारे बच्चों आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करते हैं तो नोट्स को तुरंत एक्सेस कर पाएंगे, सेल्फ स्टडी टैब में आपको नोट्स मिल जाते हैं। क्वालिटी कंटेंट के लिए आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सुमित गोयल सर कोड का यूज करोगे बेटा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और बेहतरीन प्रकार की चीजें आप लोग पढ़ पाएंगे, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। एक सवाल दिया जी पॉलीगन का, लेकिन भैया टफ सवाल क्यों नहीं बनाते हो यार, इनसे बात तो करो। सम बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री का है। ये बात नविता पेपर करने में मजा आ रहा है ना। मंडे को तुम्हें करवाएंगे पेपर किसका, रीजनिंग का, फिर ट्यूसडे को मैथ्स का, वेडनेसडे को रीजनिंग का, थर्सडे को मैथ्स का, फ्राइडे को रीजनिंग का। सर सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगन टोटल एक्सटीरियर एंगल कुल बाह्य कोण 360 डिग्री का होता है क्या? टोटल मिलाकर बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360। प्रत्येक कोण अगर 18 डिग्री का है तो उसमें नंबर ऑफ साइड आएंगी 20, भुजाओं की संख्या आ गई 20। सर डायगोनल कैसे ज्ञात करते हैं? n इंटू एन माइनस 3/2। डायगोनल ज्ञात करने का तरीका होता है n इंटू एन माइनस 3/2। n का मतलब 20, 20 में 3 घटाओ 17 बटा में 2 करेंगे 170। आपके सवाल का उत्तर आएगा सी। सी को आप लोग ट्राई कर लीजिए, इससे आसान बात क्या हो सकती है। 17 नंबर सवाल आप सबके सामने है। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 10-15 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है दोस्तों।
2 9 1 8 2 4 5। एक बार अंकों का योग तो करके देखो, एक बार सम ऑफ डिजिट तो करके देखो। 9 2 11 12, 12 8 20, तो 22 4 26 5 31। सर ना तो ये 3 से कटेगा, ना 12 से, ना 9 से। अरे जो नंबर 3 से ही नहीं कट रहा, 12 से और 9 से कैसे कटेगा? संभव ही नहीं है। 11 से कटेगा, 2 और 1 3, 2 5 और 5 10 बन रहा है। 17 और 4 21 बन रहा है। 21 और 10 का डिफरेंस 11 बन रहा है। ये नंबर 11 से कटना चाहिए पक्का, बिना कोई डाउट के। मेंस का पेपर है ये। 3 पुरुषों का औसत वजन 4 किलो बढ़ जाता है। 3 का वजन अगर 4 किलो बढ़ता है, 3 का वजन अगर 4 किलो बढ़ता है, तो टोटल में 12 केजी बढ़ता है। अगर 3 लोगों का एवरेज वेट 4 किलो बढ़ता है, तो टोटल में 12 केजी बढ़ता है। आपने कहा एक बंदा जिसका वजन 100 किलोग्राम था, वो निकाली वीडियो, रेशो 4 ले लो इसमें से। जिसका वजन 100 किलोग्राम है, उसको दूसरे से चेंज कर दिया, तो 100 का बंदा गया और 12 किलोग्राम फालतू आएगा। 112 किलो आना चाहिए, तो वजन बढ़ पाएगा। दोस्तों ये आ गया डेटा का माध्य ज्ञात करना। माध्य, मीडियन। तुम्हें मीडियन तो ज्ञात करना आता होगा। अब ये मत कहना जी मीडियन भी नहीं आ रहा। कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखोगे क्या? ये जो नंबर ऐसे उठापटक से दिए हुए हैं, पहले इनको बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे। जी हां सर, आपने कहा सबसे इनमें बड़ी छोटी संख्या मिल रही है 25, 25 के बाद में मिल रहा है 27, 27 के बाद में 29, 29 के बाद में 30, 30 के बाद में मिल रहा है 32, 33, 35, 32, 33 और 35। ये आपने इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया। सर अब ना इनको काउंट करो, ये कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब ये ऑड टर्म है, ऑड। अगर ये 7 टर्म है बच्चे, मैं तुम्हें ऑड की बात बता रहा हूं, अगर ये 7 टर्म आ जाए ना, तो 7 प्लस 1/2 कर दीजिए, 7 प्लस 1/2 कर दीजिए, इतना टर्म होगा। 8 में 2 का भाग करेंगे, फोर्थ टर्म। जो भी तुम्हारा फोर्थ टर्म है, जो भी तुम्हारा चौथा टर्म है, वो उत्तर बन जाएगा, वो उत्तर बन जाएगा ऐसा। अच्छा हिंदी में गलत आ गया क्या? कोई बात नहीं यार, मीडियन का हिंदी गलत आ गया, कोई बात नहीं, चल जाता है। तो चौथा टर्म क्या बच्चों? 30, 30 आपके सवाल का आंसर बन गया। दैट्स ऑल। सर आपके मन में एक बात आई कि अगर ये मीडियन में हमें इवन नंबर मिलता, इवन, ये तो टोटल 7 स्टेप थे, आपने 7 पे कर लिया। अगर ये इवन आएगा, इवन, तो हम क्या करेंगे? सुनो, इसका भी फॉर्मूला होता है, लिख लो बेटा इवन वाली बात में। ये होता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइड बाई 2।
मतलब n/2 टर्म, n/2 + 1 टर्म बटा 2, यानी कि आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो ये 8 संख्याएं होती, 8, तो आप एग्जैक्ट बीच वाली 2 संख्याएं जो बनती ना ये वाली, इन दोनों का एवरेज निकाल देते बेटा, इन दोनों का एवरेज निकाल देते, तब ये बात बन जाती, तब ये पॉइंट हो जाता। मेंसुरेशन का सवाल, मेंसुरेशन का सवाल, मेंसुरेशन का सवाल बहुत टाइम बाद दिखा। सर आपकी फोटो क्यों नहीं आ रही? मैं सारा ही आ रहा हूं, फोटो क्या करनी है भाई, सारा ही आ रहा हूं साहब के सामने। आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर का एक अर्धगोलाकार कटोरा तरल से भरा है। इस द्रव को देखो, गोले का जो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 18 गुणा 18 गुणा 18। इसको आपने बेलनाकार साइज की n बोतलों में भर दिया, तो बेलन का आयतन होगा n गुणा n बोतलें पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और h का स्क्वायर हो गया 6, सॉरी h का मतलब 6। इतनी बोतलें भरनी पड़ेंगी सर, पाई से पाई कैंसल, हाँ 9 से 9 दूनी 18, 6 से 6 तिया 18, 3 से 3 कैंसल, तो यहां बनेगा 4 गुणा 18, सर n का मान आएगा 72, 72 बोतलें आपको यहां पे रखनी चाहिए बेटा। 21 नंबर सवाल कीजिए, इसके बाद तुम्हें लीडर बोर्ड दिखाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे सर लीडर बोर्ड काहे नहीं दिखाया। इस सवाल के बाद तुम्हें मिलेगा। मैथ्स के पेपर करने में अलग ही मजा आता है ना, हर क्वेश्चन पे नई नई बात सीखने को मिलती है। टाइम बचा है 5 मिनट का। मैं सोच रहा हूं जो सवाल इजी इजी इनको छोड़कर कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल कर लेते हैं ना अपन। अरे यार लीडर बोर्ड फिर रह गया तुम्हारा, शिट। इसका मतलब देखो, आप 36 में 3 का भाग दोगे 12, 24 में 12 घटाओगे 12 बनेगा सर। 76 माइनस 90 डिवाइड बाई 5 गुणा में 12 भाग 3 आना चाहिए। कायदे में कहानी ऐसी बननी चाहिए सर। 76 माइनस 90 में 5 का भाग दोगे 18, 12 में 3 का भाग दोगे 4, तो 76 में घटाओगे 72, सवाल का उत्तर बनना चाहिए 4। ऑप्शन भी बहुत इजी थे, कंफ्यूजन किसी बात पे होना नहीं चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैं चाहता हूं कि इसको आप सब बच्चे बड़े ढंग से पढ़ें। थोड़ा टाइम आपको इसमें लग सकता है, पर जल्दबाजी मत करना।
देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, पर मैं इस बात को देखकर चिंता में हूं कि आप लोग ना ऑप्शन नहीं देखते हो बेटा। आप लोग ऑप्शन देखते ही नहीं हो। अरे उत्तर में ए और सी तो कभी आ ही नहीं सकते ना बेटा। ए और सी तो उत्तर कैसे कर सकते हो आप? हाँ भाई, अगर मुझे इस सवाल में तुक्का भी मारना होता तो मैं बी और डी में से करता बेटा। ए और सी तो मुमकिन ही नहीं है। शिवम, फैजल, साक्षी, सॉलिट्यूड, कविता, अजीत, बर्डे, विलेन, अथा और अनुराग। बढ़िया बात है, सुनो मेरी बात। एक देखो, बंदे ने प्रोडक्ट बेचा तो 3 व्यापारियों के हाथ से गया, सबने उस पर अपने लागत मूल्य का 30% कमाया। पहले बंदे ने सामान 30 पर मंगाया, उसने 30 कमाया, उसने 30 कमाया। अब तुम्हें ये बात पता लग रही है कि सर अगर लास्ट वाले ने उसको 300 का बेचा है, लास्ट वाले ने 300 का बेचा है, तो क्या पहले व्यापारी ने 330 का लिया होगा क्या? है ये 330 का लेता फिर आगे बेचता, मुमकिन है कभी? सर 240 का लेता तो 30% कमाता, बेहतर वो 30 कमाता, वो 30 कमाता, संभव ही नहीं है बेटा। उत्तर तो इनमें से एक है। 10 का माल अगर 13 में बिकता है और 3 बार ये एक्टिविटी होती है, तो आप कहना जी 1000 का सामान बिकेगा 2197 में। ये सवाल था। आपको दिया गया अंतिम व्यापारी ने 300 का बेचा, सर ये 2197 की वैल्यू है और आपको 1000 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये आपका सवाल था। अब देखो कैलकुलेशन में एक स्टेप तो दिया गया, ये नंबर कुछ कटने वाले है ही नहीं बेटा। ये 13 13 13 की बात है, 13 13 13 की बात है, तो 13 से नंबर कटेगा ही नहीं। तो आप अगर डिवाइड करके चेक करेंगे तो ही इस बात को देख पाएंगे, तो ही इस बात को बना पाएंगे। ये आपके लिए इतना स्टेप तो बताएगा। एक बार जाएगा 2197 ऐसे निकालोगे, देन 136 तक जाना पड़ेगा, 2 स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा। आगे सवाल में कुछ था ही नहीं बेटा। ओहो, एक पिरामिड की कुल सतह का क्षेत्रफल क्या है? टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। पिरामिड, पिरामिड वो होता है जो ऊपर से नुकीला होता है, ध्यान रखना। आधार 8 सेंटीमीटर, भुजा वाला एक वर्ग है। पिरामिड की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। कर दो ट्राई बेटा। मैसी बेटा संभव नहीं है एक्चुअली यार, 9 बजे हमें जाना होता है। अगर ज्यादा ही इच्छा है तो मैं 7:30 से 9 कर सकता हूँ बेटा क्लास को। 1.5 घंटा खाते पढ़ना, तो 7:30 से 9 कर सकता हूँ। नविता बेटा क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ लेना बेटा। अब समय कम है, बात रिपीट नहीं कर पाऊंगा। समय सीमा वैसे भी पूरी हो गई है। देखो इस सवाल का बच्चों तरीका आपको आता ही होगा। पिरामिड की कुल सतह का एरिया ज्ञात करना है। 4 इसमें ट्रायंगल बनेंगे और आपके सामने पिरामिड की ऊंचाई 3 दी गई है, तो बेटा आप ज्ञात कर सकते हैं क्या? अगर टोटल एरिया का ज्ञात करना है 6a इंटू 3 बता रहे हैं बच्चे। बेटा वैसे पिरामिड ऐसी आकृति होती है स्क्वायर वाली, जो ऊपर से ऐसी नुकीली है और इसकी ये जो हाइट है ये तुम्हें 3 दी गई है। आधार की भुजा 8 है, तो अब फॉर्मूले से भी ज्ञात करोगे 144 मिलना चाहिए। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। एक इस पेपर का आखिरी सवाल है, तो तुम्हें मैं ये और बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए समझना आवश्यक है। ये तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर ही लोगे, इसका फॉर्मूला जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। ये सवाल टफ नहीं है बच्चे, एक घनाभ का विकर्ण तो यही होता है। सवाल तुम्हें करना है, अच्छा ये भी आसान है ना, ये सवाल भी इजी है। ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बनेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ोगे, गुणा करोगे 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये और ये गुणा करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। और ये करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। फॉर्मूला कौन सा है इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये मत करना, आपको सवाल करना है बच्चे,
ये क्या है? अरे 14:25। बताओ, आसान है ना ये? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजाओं का पूछा है, रूट करना है, 14:25 हो गया। तुम्हें सवाल करना है बच्चों कौन से वाला? ये वाला, ये सवाल करना है। जो कुछ नया कंसेप्ट है ये किया करो ना बेटा। बस ये आखिरी सवाल है इस क्लास का। जिस दिन मैथ की क्लास होगी थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दूंगा आपके लिए, थोड़ा पहले से स्टार्ट कर लेंगे क्लास। 9 से आगे तो जा नहीं पाएंगे, स्टार्ट पहले कर लेंगे। इतना बहुत है यार, जिन्होंने कर लिया कर लिया। सुनो मेरी बात। 24 क्वेश्चन में फैजल, शिवम, साक्षी, सॉलिट्यूड, कविता, अजीत, बर्डी, विलेन, अथर्व और विकास बेटा बहुत बढ़िया। इस सवाल को एक बार समझ लो आप। क्या है ना, ए 7 में से 5 बार सच बोलता है। ए सच कितना बोलता है? 7 में से 5 बार, यानी 7 में से 5 बार। तो ए झूठ कितना बोलेगा? 7 में से 2 बार। ए का, सच का और झूठ का मामला आ गया। बी सच बोलता है 9 में से 8 बार, तो झूठ कितना बोलेगा? 9 में से 1 बार। इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक ही तथ्य को बताने में एक दूसरे का खंडन करते हैं? बेटा खंडन का मतलब यह होगा कि ए अगर सच बोलेगा तो उस जगह पे बी झूठ बोलेगा, और ए अगर झूठ बोलेगा तो बी वहां पे सच बोलेगा। ये इन दोनों की प्रायिकता हो गई है, ये इन दोनों की प्रायिकता हो गई है बेटा, कि एक आदमी सच, एक झूठ, ये सच ये झूठ बोलेगा। तो ज्ञात करो, यहां बनेगा 5/63 और ये बनेगा 16/63। एलसीएम आएगा 63, ऊपर आएगा 5 + 16, 21/63, 1/3 आपके सवाल का उत्तर है। ये दोस्तों आज का पेपर कंप्लीट। उम्मीद करता हूं जितनी बातें पढ़ी हैं उनको देखकर आपको इस पेपर का लेवल समझ में आ गया होगा। आज बच्चों इतना ही, बाकी बातें अगली बार में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।